उन्होंने 12th में फेल होने के बाद भी हार नहीं मानी और अपनी मेहनत से आईएएस ऑफिसर बनकर दिखाया। क्या आप भी जानना चाहते हैं कि उन्होंने यह कैसे किया और कैसे आप इस मुकाम को हासिल कर सकते हैं, एक आईएएस ऑफिसर बन सकते हैं? इसमें आपको यह जानना जरूरी है कि आईएएस ऑफिसर 12th बेस पर नहीं बनते, बल्कि इसके लिए 12th के बाद ग्रेजुएशन पास करने ज़रूरी होती है। फिर ग्रेजुएशन आप किसी भी विषय से करें, कोई भी कोर्स करें और ग्रेजुएशन में अपने कितने भी नंबर आई हो, कितने भी परसेंटेज आई हो, यह मायने नहीं रखता। सिर्फ ग्रेजुएशन पास। पब्लिक सर्विस कमीशन, जो कि देश के अलग अलग विभागों में अधिकारियों का चयन करती है, उनके लिए एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है और इसके अंतर्गत भी 3 सर्विसेज आती है: ऑल इंडिया सिविल सर्विस, ग्रुप ए सिविल सर्विस और ग्रुप बी सिविल सर्विस। तो जो आईएएस का पद होता है वह ऑल इंडिया सिविल सर्विस यानी इस पहले नंबर वाली सिविल सर्विस के अंतर्गत आता है। इसके बाद अगला पॉइंट है कि आईएएस ऑफिसर बनने के लिए ग्रेजुएशन पास होने के साथ साथ उम्र 21 से 32 साल के बीच होनी चाहिए, जो कि जनरल कैटेगरी वालों के लिए। अगर ओबीसी से आप आते हैं तो इसमें आपको 3 साल की रियायत मिल जाती है, यानी ओबीसी वालों के लिए वायु सीमा 21 से 35 साल के बीच होनी चाहिए और एससी एसटी जाति के आने वालों के आयु सीमा में 5 साल की छूट मिलती है, यानी इसके लिए आयु सीमा 21 से 37 साल के बीच रखी गई है। लेकिन उम्र सीमा के साथ साथ आईएएस का एग्ज़ाम देने के लिए एक और क्राइटेरिया होता है। अपनी मर्जी से जितनी बार चाहे उतनी बार आप इस एग्ज़ाम को नहीं दे सकते। इसका एक क्राइटेरिया है, जनरल कैटेगरी वाले 21 से 32 साल के बीच इस एग्ज़ाम को सिर्फ 6 बार ही दे सकते हैं। ओबीसी जाति वाले इस एग्ज़ाम को 21 से 35 साल के बीच सिर्फ 9 बार ही दे सकते हैं। लेकिन एससी एसटी जाति जो आते हैं उसके लिए लिमिटेड छूट है, 21 से 37 साल के बीच जितनी भी बार चाहे इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। आईएएस के एग्ज़ाम को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है: प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और फिर इससे इंटरव्यू लिया जाता है। तो अब प्रारंभिक परीक्षा में 2 पेपर लिए जाते हैं। पहला पेपर होता है जनरल स्टडीज़ का, जिसमें 200 नंबर के 100 प्रश्न पूछे जाते हैं। सभी ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न रहते हैं। यह 2 घंटे का पेपर होता है और 1/3 में नेगेटिव मार्किंग होती है। दूसरा पेपर होता है सिविल सर्विस एप्टीट्यूड स्टेट का एग्ज़ाम, जिसमें 200 नंबर के 80 प्रश्न पूछे जाते हैं। यह भी ऑब्जेक्टिव टाइप रहते हैं। 2 घंटों का इसमें समय दिया जाता है और 1/3 नेगेटिव मार्किंग होती है। इन 2 पेपर में जनरल स्टडीज़ के नंबर मेरिट लिस्ट में जुड़ जाते हैं, जबकि सिविल सर्विस इंस्टीट्यूट एक क्वालिफाइड स्टेट होता है। इसके नंबर मेरिट लिस्ट में नहीं जुड़ते, लेकिन यह पास करना जरूरी होता है, तभी मुख्य परीक्षा दे पाएंगे और इसमें भी कम से कम 33 प्रश्न नंबर लाने जरूरी होते हैं। इसके बाद मुख्य परीक्षा ली जाती है, जिसमें लगभग 9 पेपर होते हैं। शुरुआत में 2 पेपर लैंग्वेज के होते हैं, जिसमें एक अंग्रेजी भाषा का तो कंपलसरी होता है और दूसरा कोई भी भाषा आप इसमें चुन सकते हैं। ये दोनों पेपर 300 नंबर के होंगे और दोनों में 3 घंटे का समय दिया जाएगा। इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। इसके बाद निबंध का एक पेपर होता है, यह भी 300 नंबर का रहेगा, जिसमें 3 घंटे का समय दिया जाएगा। इसके बाद जनरल स्टडीज़ 2, जनरल स्टडीज़ 3, जनरल स्टडीज़ 4 के 4 अलग अलग पेपर दिए जाएंगे। ये भी 250 नंबर के होंगे और इसमें भी 3 घंटे का समय दिया जाएगा। फिर इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के बाद इंटरव्यू लिया जाता है, जो कि 275 नंबर का होता है और फिर इस सभी पेपर के नंबरों के आधार पर ही मेरिट लिस्ट बनती है। इनका नाम मेरिट लिस्ट में आ जाता है, उन्हें फिर मेडिकल के लिए भेजा जाता है और इसके बाद भी ट्रेनिंग के लिए पासना मंसूरी में भेजा जाता है। और इसके बाद फिर कठिन और लंबा प्रोसेस होता है आईएएस ऑफिसर बनने का, जो अगर आप भी जी जान लगाकर लगभग 2 से 3 साल तक तैयारी करने के लिए तैयार हैं, अपने रिश्तेदारों को, यार दोस्तों को सभी 3 साल के लिए भूलने को तैयार हैं, तो आप आईएएस बनने के बारे में सोच सकते हैं। वरना फिर इस सपने को भूल जाना। फिर आप बैंकिंग और एसएससी कीजिएगा, वहाँ पर आपका काम हो सकता है। आईएएस बनना बहुत मुश्किल रहता है। अगर आप इसके लिए मेहनत कर सकते हैं तो आप आईएएस बनने का सपना पूरा कर सकते हैं। इसके लिए एक अच्छा सा कमेंट नीचे जरूर कीजिएगा। बाकी वीडियो को लाइक कीजिएगा और इसी ही वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।